हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आर.के. भारती। हम आशा करते हैं कि आप सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने परिवार का, सभी का ध्यान रख रहे होंगे। हम याद करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा जल्द ही अपनी 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, जिससे हम आप लोगों के सामने आज मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं, जो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और आपका बहुत ही साथ देंगे, जिससे आपके नंबर कुछ अधिक से अधिक नंबर आ सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों के सामने जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो सूत्र होते हैं, मतलब जैसे मान दिए जाते हैं कि 30 अंश का मान और 60 अंश का मान, साइन 30 का, साइन 60 का, और आज के आपके मानों को याद याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो आइए हम आप लोगों के सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं, जो आपको देखना है और समझना है और बड़े गौर से देखना है और अंत तक देखना है, जिससे आप लोग परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री यानी टेबल शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले ये कोण लिखा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। ये आपके कोण दिए गए। अब इन सभी के मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ध्यान से देखना है और गौर से देखना। सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखेंगे जीरो। क्या लिखा भैया? जीरो लिखा है। और फिर लिखा हमने एक लिखा है, फिर लिखा है दो, और फिर लिखा हुआ तीन, फिर लिखा हमने चार। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आपको देखना ध्यान से। सबसे पहले लिखा है जीरो, फिर लिखा है एक, फिर लिखा है दो, फिर लिखा हुआ है तीन, फिर लिखा है चार। और फिर तुमको कुछ नहीं करना, बटे की लाइन सबके नीचे खींच देना, सबके नीचे बटे की लाइन। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, सबके नीचे बटे की लाइन खींची और फिर सबके नीचे चार चार बना दिए। कितने बना दिए भैया? चार बना दिए। सबके नीचे चार चार बना दीजिए। बना दीजिए ना। और फिर इसके बाद में क्या करना है, सब पे पूरे का अंडर रूट कर दीजिए। पूरे का अंडर रूट कर दीजिए। आपको ध्यान से देखना है, अंडर रूट कर दीजिए। कर दिया ना? अब आपको क्या करना है, आइए हम अब आपको ध्यान से समझा रहे हैं, आपको समझना है। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले भैया आपका लिखा है कि 0/4 और पूरे का अंडर रूट लिखा है। तो किसी संख्या को जब हम 0 से भाग देंगे ना, किसी संख्या को, या फिर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे, तो हमारा कितना आता है? 0 आता है। यानी जब किसी संख्या को हम यानी किसी संख्या को जब 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और उसके बाद में आपका लिखा हुआ है कि यानी अब ये आपका साइन 0 का मान कितना निकल के आ गया? 0 आ गया। फिर आपका लिखा है 1/√4 लिखा है, 1/√4। अब भैया ये लिखा है पूरे पर अंडर रूट चढ़ा हुआ, तो एक का जो वर्ग होता है तो कुछ नहीं होता है। एक का वर्ग कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? एक लिख लेंगे। यानी एक का वर्ग कुछ नहीं, तो हम सबसे पहले चार लिख लेंगे। अब ये जो आपका ये चार लिखा है, चार किसका है? वर्ग है, दो का वर्ग है। तो लिख लेंगे कितना भैया? दो लिख लेंगे। कितना लिख लिए? दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि भैया यानी 2/4 लिखा हुआ है, यानी 2/4 और पूरे का अंडर रूट लिखा है। तो लिखेंगे यहाँ कितना? 2/4 और पूरे का अंडर रूट लिख लिया। ठीक है। दो एक अंदर दो, और फिर कितना दिया यहाँ पर? और दो दूना चार। और फिर क्या किया? हम पूरे पर अंडर रूट खींच दिए। अब हमको क्या करना, एक जो है भैया किसी का वर्ग है नहीं, तो ये क्या करेंगे? अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। और दो, दो है, दो भैया किसका वर्ग है? ये तो चार का है, लेकिन अब इसके नीचे कितना रहेगा? अंडर रूट चार रहेगा, यानी अंडर रूट दो रहेगा। कितना रहेगा भैया? अंडर रूट दो। तो आपका ये मान निकल के आ गया। कितना मान निकल गया भैया? साइन 45 का मान निकल के आ गया 1/√2। अब आपको पता करना है कि साइन 60 मान कितना है। साइन 60 मान दिए, क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये आपका लिखा है कि 3√4 लिखा है, यानी 3√4। अब भैया जो तीन है, तीन ये अंडर रूट किसी का नहीं, किसी का वर्ग नहीं है, तो सीधे रहेगा आपका अंडर रूट 3 रहेगा। आपका जो चार है, ये भैया किसका है? दो का वर्गमूल है, तो नीचे लिख देंगे केवल दो लिख देंगे। ठीक है। अब आपका लिखा है, ये भैया लिखा है 4/4 पूरे का अंडर रूट है। तो क्या करेंगे भैया? चार एक अंदर चार, चार एक अंदर चार, और फिर रहेगा पूरे का वर्गमूल। अब एक किसी का वर्ग नहीं है, तो सीधे आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब आपकी हम जानते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और ध्यान से देखना है। सबसे पहले जीरो आया, फिर कितना है? 1/2, फिर कितना? 1/√2, फिर आया √3/2, फिर कितना? एक आया। अब तुमको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आपको सीधे पलट देंगे। जो आपका एक लिखा है, सीधे कुछ नहीं करना, एक। अब ये काश जीरो का मान एक हो गया। ठीक। फिर आपको पलटना धीरे, आगे √3/2 आ गया, फिर आ गया 1/√2, फिर आ गया भैया 1/2, फिर आ गया आपके जीरो। हमने क्या किया? आपने देखा होगा कि हमने पहले मान निकाले, फिर जस्ट उनको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। अब आपको निकालना किसका? tan जीरो का मान निकालना। अब आपको कैसे पता करना था? आपने पढ़ा होगा कहीं फार्मूला कि tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे होता है cos थीटा।
ध्यान से देखना किस फार्मूले से आगे मान निकलेंगे। अब हमको tan 0 का मान पता करना है, tan 30 का मान पता करना है, tan 45 का मान पता करना है, और tan 60 का और tan 90 का मान पता करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, tan थीटा बराबर फार्मूला का होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अब क्या किया हमने, ये साइन की जगह हमने सबसे पहले साइन रखा 0, तो 0 मान रखेंगे। कितना मान रखा, 0। अब आपको ये cos का मान होता है 1, कितना होता है 1। अब तुमको क्या करना है, जब किसी संख्या को यानी 0 को 1 से भाग दिया जाता है, यानी 0 को जब 1 से भाग दिया जाता है तो कितना आता है भैया, 0 आता है। कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितना आया, 0 आ गया। अब आया आपका tan 30 का मान पता करना है, तो क्या करेंगे भैया, साइन का मान कितना है, 1/2 रखेंगे। यहाँ पर साइन की जगह पर 1/2 मान रखा। अब भैया आपका cos की जगह कितना मान रखेंगे, √3/2, इतना मान रख दिया। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, अब ये दो दो कैंसिल हो गए क्योंकि समान पद है। अब बच कितना गया भैया हमारा, 1/√3 बच गया। कितना बच गया, 1/√3 बच गया। अब भैया हम क्या करेंगे, यही आपका मान यहाँ पर लिख देंगे, यानी आपका tan 30 का मान निकल कर आ गया 1/√3 मान निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना भैया, अब अगला जी tan 45 का मान पता करने के लिए ध्यान से देखना आपको, यानी आपका भैया साइन का मान कितना है, 1/√2, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन की जगह लिखेंगे कितना भैया, 1/√2 लिख दिए। ठीक है, अब भैया कितना लिखना है, नीचे कितना है, cos का मान कितना है, तो लिखेंगे 1/√2। अब भैया अंडर रूट कैंसिल हो गए और बच कितना गया भैया आपका, 1/1 बच गया, और 1 के अंदर 1, यानी आपका tan 45 का मान निकल कर आ गया हमारे सामने, 1 निकल कर आ गया। ठीक है, कितना निकल कर आ गया, 1 आ गया। अब आपको पता करना है कि आगे आ जाइए, कितना पता करना है, tan 60 का मान पता करना है। तो भैया tan 7 का यानी 60 का मान पता करने के लिए आपको फार्मूला ये हमने बता रहे हैं, वही फार्मूले से यूज करना बार बार। तो साइन साइन भैया 60 मान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे साइन का कितना है, √3/2 मान है। ठीक, अब भैया cos का मान कितना, cos का मान कितना है यहाँ पे साइन, तो कितना मान रखेंगे यहाँ भैया, 1/2, 1/2 मान रखती है। अब क्या करना तुमको भैया, यानी ये हमने साइन का मान फिट कर दिया और एक इसका मान cos का मान फिट कर दिया। अब दो दो भैया कैंसिल हो गए और बस कितना गया भैया हमारा, यानी √3/1। हमेशा भैया अंडर रूट के नीचे हमारा एक हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। एक लिखते नहीं तो कितना आएगा, सीधे आएगा √3। ठीक है, अब आगे आगे आ जाइए। अब फिर वही तुमको करना है कि साइन का मान कितना भी है, यहाँ पर साइन का मान है कितना, 1 मान है, और फिर cos का मान कितना, 0 है, 0 मान। अब भैया आपको किसी संख्या के अगर यानी 0 के किसी संख्या से भाग देंगे, यानी 0 को किसी संख्या से भाग देंगे, कितना हमारा आता है, अपरिभाषित आएगा। कितना आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अपरिभाषित का भी निशान ही बनना है, ये बना दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब पता करना है कि कोसेक 0 का मान पता करना है। कोसेक 0 का मान पता करना है, कोसेक 30 का मान, कोसेक 45 का, कोसेक 60 का और कोसेक 90 का। भैया आपको वीडियो देखना है, ये मत कहना कि वीडियो लॉन्ग कर रहा है, आपको समझना है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो केवल 2 मिनट की ट्रिक है। ठीक है, आपको क्या करना, कोसेक यानी कोसेक का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना है। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। कितना होता है, आपने पढ़ा होगा खूब, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आपको कुछ नहीं करता, इसी फार्मूले पर सारे साइन के मान फिट करते चले जाना है और आपके कोसेक के मान निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कितना में 1, ये वाला सूत्र लिखेंगे, और फिर नीचे कितना sin थीटा। तो साइन पहले 0 मान है, तो कितना मान होगा, 0। कितना होगा, 0। आपको कुछ नहीं करना भैया, अभी तुमको बताया था कि किसी संख्या के जब 0 से भाग देते तो अपरिभाषित आता है, वही तरीका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित आ जाएगा। आ गया कितना भैया, अपरिभाषित। हमारे प्यारे बच्चे कितना आ गया, अपरिभाषित आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे आ जाइए। पहले 0 मान फिट किया साइन की जगह पर, अब कितना मान फिट करना, 1/2, तो लिखेंगे 1 और फिर उसका साइन मान कितना, 1/2 मान। ठीक है, अब क्या करना भैया, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमारा 2 जाएगा ऊपर, कितना जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भैया, कितना हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो सीधे में लिख देंगे, 1 हमारा छिपा रहता है, कितना आ जाएगा, केवल 2 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 मान आ गया। ठीक, कितना आ गया भैया हमारे प्यारे बच्चे, 2 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला मान फिट करना है, यानी 1 हमारा सूत्र वाला, और फिर साइन का मान कितना है, 1/√2, 1/√2 आ गया। ठीक है, अब भैया हमारा 2 जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया, 2। कभी अंडर रूट के नीचे क्या होता है, हमारा 1 छिपा रहता है, तो 1 लिखते नहीं तो कितना आएगा, सीधे √2 आ गया, √2 आ गया। अब आपको क्या पता करना है, यहाँ कितना है, अगला मान कोसेक 60 का मान पता करने के लिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे 1 और साइन का मान कितना भैया, साइन का मान आपका है
अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब क्या करेंगे भैया, 2 को कहाँ ले जाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 आ गया। ठीक, अब यानी आपका जो आपका मान है भैया कोसेक 45 का कितना मान है 2/√3 मान है। ठीक है, अब आपको क्या करना, आगे आ जाइए भैया, कोसेक 90 का मान कितना है, कोसेक का 90 का मान फिट करने से सबसे पहले एक ये सूत्र वाला लिखेंगे, और फिर साइन थीटा का मान कितना है 1, कितना मान 1 है। तो भैया जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, सीधे हमारा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ गया। यानी कोसेक कोसेक 90 का मान कितना आता है भैया, कोसेक 90 का मान आपका है कितना 1 है, कितना मान भैया 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधे आ जाइए सेक के, यानी सेक थीटा की पता करने के लिए, सेक थीटा को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे आपको कुछ नहीं करना है, और जो आपको पहले हमने एक ट्रिक बताई थी यहाँ वही करना है। सीधे इसका मान पता करने, इन्हीं को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, सीधे लिख देंगे 1। बहुत अच्छी ट्रिक भैया है, ध्यान से देखना। फिर लिखेंगे 2/√3, फिर भैया लिखेंगे हमारे प्यारे बच्चे 2, यानी अंडर रूट 2, फिर लिखेंगे सीधे 2, फिर ये वाला कहाँ जाएगा अपरिभाषित, कितना आ जाएगा, हमने भैया हिंदी में नहीं लिख रहे, हिंदी में निशान बना दिया अपरिभाषित का। ठीक है, आप 2 जगह लिख चुके हैं। फिर आपको सीधे पता करना कॉट थीटा का मान पता करना, तो कॉट थीटा आपने फार्मूला खूब पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि कितना फार्मूला होता है। तो क्या करें, कॉट थीटा का फार्मूला होता है भैया, कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा, कितना होता है भैया, यानी कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा। अब तुमको क्या करना, सीधे tan के एक एक करके मान फिट करते जाइए और सारे मान निकालते चले जाइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और tan सबसे पहले नंबर 1 का मान फिट के कितना है 0, कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, जो लिखा। अभी तुमको बताया कि तब ये किसी संख्या को जब हम, यानी कोई भी संख्या उसको 0 से भाग देंगे तो कितना आता है अपरिभाषित आएगा, कितना आएगा अपरिभाषित। तो यहाँ कितना लिख देंगे भैया, अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित कितना लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, लिख दिया ना भैया हमारे, कितना लिख दिया अपरिभाषित लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने क्या लिख दिया कॉट 0 का मान कितना है अपरिभाषित, यानी कॉट 0 अंश का मान कितना अपरिभाषित। अब तुमको कॉट 30 का मान पता करना है, तो इसी फार्मूले पर, इसी सूत्र पर जो हमने लिखा है कॉट थीटा वाला 1/tan थीटा, तो क्या करना, लिखेंगे 1 ये सूत्र वाला, फिर tan का मान कितना है, कितना मान है 1/√3, यानी आगे बढ़ते जाना है, लिखेंगे 1/√3, 1/√3 लिखा। अब क्या करना भैया, अंडर रूट हमारा किसके साथ जाएगा, एक साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, और बचेगा भैया 1। ये भैया अंडर रूट किसी संख्या अगर अंडर रूट में है तो उसके नीचे एक हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे केवल कितना यहाँ पर भैया, लिखेंगे आप अंडर रूट 3 लिख दिया, कितना अंडर रूट 3 लिख दिया। ठीक, अब अगला जी भैया कॉट 45 का मान पता करने के लिए लिखेंगे 1 सूत्र वाला हमारा, और tan का मान कितना दिया आगे 1 मान है, कितना मान 1, तो भैया 1 के अंदर 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी हमारा कॉट 45 मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगला मान ये पता करेंगे कॉट 60 का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, वही आपका फार्मूला है, यानी कॉट 45, यानी कॉट 60 का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सूत्र वाला, और फिर tan का मान कितना भी यहाँ पर है, सीधे लिखेंगे अंडर रूट 3। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको वही लिख देना है अंडर रूट 1/√3 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना भी, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ कितना है, अगला मान ये सूत्र वाला 1, और फिर अगला मान भी कितना tan अपरिभाषित है ना, अब अपरिभाषित लिख देंगे अपरिभाषित। अब जब किसी संख्या को, जब यानी कोई भी संख्या उसको अगर अपरिभाषित से भाग दे रहे हैं तो कितना मान आता है भैया 0 मान आता है, कितना मान आता है 0, ये मान 0 होता है। देखिए आपके सामने हमने सारे सूत्र निकाल लिए, सबसे पहले साइन का निकाला, फिर आपका कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर ये tan के निकाल दिए सारे, फिर कॉसेक के निकाल दिए, फिर ये सेक के निकाल दिए, फिर कॉट के निकाल दिए। आई होप आपके बारे में और आपके अंदर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए।